Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Today we will discuss about contraceptive method. What is contraceptive method? तो बच्चों contraceptive method एक ऐसा मेथड होता है जिसमें मेल के स्पर्म को और फीमेल के एग्स मीन्स ओवम को आपस में फ्यूज होने से बचाया जाता है, ठीक है, जिससे फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी नहीं आती है, ठीक है। इसके कई मेथड हैं जिसमें सभी मेथड के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड, इंट्रायूटेरिन डिवाइस मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, इंजेक्टेबल मेथड एंड सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन। ओके बच्चों, हम लोग इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड होता क्या है। नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में नेचुरली हम लोग क्या करते हैं, मेल के स्पर्म को और फीमेल के ओवम को आपस में फ्यूज नहीं होने देते हैं, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बच्चों ऑफ स्प्रिंग पैदा नहीं होगा, ठीक है, मीन्स फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसके तीन मेथड है बच्चों। ये टाइप्स ऑफ नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में तीन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड, दूसरा है क्वाइटस इंटरप्टस मेथड एंड थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ओके, ये तीन मेथड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे फीमेल का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उससे 10 to 17 डेज तक उससे बचा जाता है वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है, फीमेल का एग्स और मेल का स्पर्म आपस में फ्यूज नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहेंगे। दूसरा आता है क्वाइटिस इंटरप्टस मीन्स विथड्रॉल। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मेल के पेनिस से स्पर्म को अब रिलीज ही होने वाला होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, तब क्या होता है मेल को तुरंत पता चल जाता है कि हमारा स्पर्म अब निकलने वाला है। वो तुरंत वहाँ से अपने पेनिस पार्ट को बाहर निकाल देता है और स्पर्म बाहर यानी बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के जैसे ही बाहर रिलीज होगा तो स्पर्म तुरंत डाई कर जाता है, बिकॉज स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए 34 to 35 डिग्री सेल्सियस मीन्स बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर कम चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, और हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये डाई कर जाता है, ठीक है। ये है क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें बच्चों क्या होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया में, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है। जैसे फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है उस समय क्या होता है, उस समय से लेके पूरी तरह से 15 मंथ तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा पूरी तरह से पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद से वो मिल्क को सक करना स्टार्ट कर देता है मदर के बॉडी से। जब मिल्क को सक करता है, सक करने से जब तक सक करता रहता है, जब तक वो मिल्क माँ का पीता रहता है, तब तक फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से स्टॉप होती है, हो जाती है, ठीक है। उस टाइम क्या किया जाता है, बच्चे को केवल मिल्क को ही दिया जाता है, दूसरा कोई भी बाहरी मटेरियल जैसे कि पानी हो गया या मान लीजिए कुछ उसके साथ साथ कोई और मटेरियल हो गया, वो सब बच्चे को नहीं देना चाहिए, ओनली मिल्क को ही देना चाहिए, ठीक है। ये मेथड होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें क्या होता है, पूरी तरह से फीमेल के बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है बच्चे पैदा होने के लगभग 6 महीने तक, ठीक है, उसके बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोगों ने नेचुरल मेथड के बारे में समझा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे बैरियर्स। कुछ बैरियर्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिससे क्या होता है जब मेल का स्पर्म जब बाहर निकलता है तो वो पूरी तरह से फीमेल के वेजाइनल पोर्शन में नहीं जा पाता है। इसमें बैरियर में पहला बात करेंगे, देखिए ध्यान से, दे प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, यानी फिजिकली ये पूरी तरह से ओवम एंड स्पर्म को मिलने से पूरी तरह से रोक देता है। एग्जांपल कंडोम्स एंड डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कंडोम्स का। तो मेड ऑफ रबर, ये एक रबर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है लैटेक्स सीट से। इसको क्या किया जाता है, मेल के पेनिस के पास उसको क्या किया जाता है, इसको चढ़ाया जाता है। कंडोम्स एंड फीमेल, देखिए फीमेल्स के लिए भी ये होता है, ठीक है, फीमेल्स का दूसरा होता है कवर्ड विद द वेजाइना एंड सर्विक्स। कंडोम्स आर यूज जस्ट बिफोर द क्वाइटस, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले इसका यूज़ करना चाहिए। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी फीमेल के अंदर इसको जाने से ये रोकता है। इसको बच्चों नॉर्मली भाषा में हम लोग जेरोथ के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, पॉपुलरली कंडोम स्मेल्स, ठीक है, इसको हम लोग नाम से जानते हैं। जस्ट हम लोग बात करेंगे बैरियर्स में, दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। एग्जांपल कंडोम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड ओवलेट। कंडोम्स जो है वाई कंडोम्स आर वेरी पॉपुलर, ये इतने पॉपुलर क्यों हैं,
क्योंकि इट प्रोटेक्ट द यूज़र फ्रॉम एसटीडी, मीन्स ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स से बचाता है। इट इज़ डिस्पोजेबल, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करके फेंक सकते हैं। इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव प्राइवेसी टू यूज़र, यानी ये खुद हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, यानी खुद के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेरिएंट्स में डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स और वॉल्वेट। वॉल्ट देखिए, मेड ऑफ रबर एंड आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर टू सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। उससे पहले क्या होता है, एक रबर के जैसे ये स्ट्रक्चर होती है, उसी के विजाइनल पोर्शन के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म की एंट्री को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है थ्रू द सर्विक्स। ओके, दे आर रीयूजेबल, इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। स्पर्मेसिडल क्रीम्स, इसका एग्जाम्पल है स्पर्मेसिडल क्रीम, jellies, foams and used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। बच्चों इंट्रा यूटेरिन डिवाइस क्या होता है, इसको फीमेल्स के विजाइनल पोर्शन के द्वारा इसको फिट किया जाता है, ठीक है। फिट करने के बाद से क्या होता है, इसमें से कॉपर रिलीज होता है, जिसके वजह से फीमेल्स के जैसे मेल का स्पर्म जब जाएगा तो तुरंत कॉपर रिलीज हो जाएगा और मेल का स्पर्म तुरंत खत्म हो जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब अभी हम लोग आगे इसको समझेंगे। दीज आर द इंसर्टेड बाय द डॉक्टर, ये डॉक्टर या नर्स के द्वारा इसको अंदर की और यूटेरस के विजाइनल के थ्रू इसको अंदर किया जाता है। दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म को फैगोसाइटोसिस यानी उसको पूरी तरह से मार देता है, खत्म कर देता है। आईओडी आर आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, ठीक है, यानी आईओडी एक ऐसा ये तरीका होता है जो पूरी तरह से प्रेगनेंसी को रोक देता है, स्टॉप कर देता है बच्चे के जन्म के लिए, ठीक है ना। अब आईओडी के भी कई टाइप होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईओडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी जो मैंने अभी आपको बताया था, लूप या कॉपर टिश्यू को कहते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ओके, टाइप्स ऑफ आईओडी में नॉन मेडिकेटेड आईओडी, दे स्टार्टेड स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है ना, दे रिटार्टेड स्पर्म मोटिलिटी, ये पूरी तरह से स्पर्म के मोटिलिटी को स्टॉप कर देते हैं ताकि स्पर्म आगे ना बढ़ पाए। आल्सो हैव स्पर्मेसाइडल इफेक्ट, जैसे लिपर्स एंड लूप्स। ओके, जस्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रा यूटेरिन डिवाइस आईओडी, इसमें सेकेंड टाइप कॉपर रिलीजिंग आईओडी। इसमें क्या होता है, कॉपर रिलीज होने लगता है फीमेल के जनरल पोर्शन में, इसको फिट किया जाता है। इसमें क्या होता है, कॉपर रिलीज होने लगता है, जैसे ही मेल का स्पर्म जाता है वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये सब आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। ओके, जस्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी, दे मेक द यूटेरस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यानी ये पूरी तरह से जो यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसको इम्प्लांटेशन के लिए पूरी तरह से एक बेकार कर देता है, अनसूटेबल कर देता है, जिसकी वजह से अगर फर्टिलाइजेशन हो भी रहा है तब भी उसके अंदर जो है जो जाइगोट बना हुआ है वो जाके एम्बेडेड नहीं हो पाता है उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर। जब नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, एग्जाम्पल प्रोजेस्टेस्टर, ठीक है, LNG20, इस नाम से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग होता है। अब ओरल कंट्रासेप्टिव क्या होता है बच्चों, ओरल कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है ऐसी कंट्रासेप्टिव जिसको हम लोग माउथ के द्वारा लेते हैं, पिल्स के द्वारा लेते हैं, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द टेबल पिल्स, ये दवाओं के रूप में पाया जाता है, मिलता है। पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 डेज, ठीक है, ये डेली लिया जाता है लगभग 21 दिनों तक, स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, जब फीमेल का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस समय से 21 दिन तक लगातार इसको लेना चाहिए। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज मेंस्ट्रुएशन पीरियड इट शुड बी रिपीटेड, मतलब जब फीमेल का फिर मेंस्ट्रुअल है उसके लिए 7 दिन तक उसको स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं उस दवा को, फिर से उसको उसी पैटर्न में फिर से उसको देना स्टार्ट कर दिया जाता है इन 21 डेज तक। फिर ब्लीडिंग आएगा तो 7 डेज के फिर स्टॉप कर देंगे, ऐसे बार बार मतलब हर मंथ में दिया जाता है। इससे क्या होता है, फीमेल्स का जो चांसेस होता है, अगर मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्शन हो रहा है मेल के साथ तो चांसेस कम हो जाता है, यानी कि वो मिल नहीं पाता है मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ठीक है। दे इनहिबिट द ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को पूरी तरह से रोक देगा। एंड इम्प्लांटेशन एंड द थिक एंड सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, और स्पर्म की एंट्री को भी पूरी तरह से स्टॉप कर देगा। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है।
अब ओरल कंट्रासेप्टिव में सहेली भी आता है दवा, न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल, ये फीमेल के लिए होता है। इट इज़ डेवलप्ड बाई सेंट्रल ड्रग रिसर्च, ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च के द्वारा इसको बनाया गया है इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन लखनऊ, जो लखनऊ में है। इट कंटेन अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, इट इज़ अ वंस अ वीक, ये हफ्ते में एक बार लिया जाता है पिल्स, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। ओके, उसके बाद से आता है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल क्या होता है बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन और प्रोस्ट्रोजन्स एस्ट्रोजन combination are used by female इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन, इसको स्किन के द्वारा इंजेक्शन के द्वारा दे दिया जाता है, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज लाइक दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। समझ में कैसे क्या होता है? जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल अब आने वाला है बहुत कई दिनों के बाद, यानी 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ऐसे आएगा। प्रोजेस्टेरॉन्स और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन combination IUD are used as emergency contraceptive within 72 hours of coitus. Okay, it avoid pregnancy due to the rape or casual intercourse, इससे ये बचाता है। सर्जिकल मेथड क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन, इट हेल्प टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय द प्रिवेंट कंसेप्शन, इट इज़ वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेथड क्या होता है? वैसेक्टोमी, एंटीबैक्टोमी, इसको बच्चों हम लोग इसके जस्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।